जय सदाशिव। आज हम शिव महिमा और शिव पुराण की महिमा का वर्णन करते हुए यह जानेंगे कि शिव पुराण के 6वें और 7वें अध्याय में जो ब्रह्मा और विष्णु जी के युद्ध का वर्णन है वो क्यों हुआ और श्री शिव ने उसका किस प्रकार निदान किया और विष्णु जी को शिव समान पद की प्राप्ति कैसे हुई। तो बहुत पूर्व काल की बात है। एक बार श्री विष्णु जी शेषनाग शैया पर आराम कर रहे थे। लक्ष्मी जी उनके पास बैठी थी। तभी अचानक ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र का संबोधन करते हुए कहने लगे, हे पुत्र उठो, मैं तुम्हारा संरक्षक हूँ और तुम यहाँ पर आराम कर रहे हो, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तब विष्णु जी को थोड़ा सा अटपटा लगा तो विष्णु जी ने भी कहा कि आओ पुत्र, आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कहो कैसे आना हुआ। अब जब विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को पुत्र संबोधित किया तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारा संरक्षक हूँ और तुमसे बड़ा हूँ, तुम्हारा पिता हूँ। तब विष्णु जी ने भी कहा कि तुम मेरी ही नाभि से उत्पन्न होकर मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो। अब दोनों में धीरे धीरे वैमनस्यता बढ़ती गई और वे युद्ध के लिए तैयार हो गए आपस में। देखिए इसी तरह से होता है, मजाक मजाक में युद्ध की तैयारी हो गई और तब दोनों में युद्ध छिड़ गया। विष्णु जी ने अपने शस्त्रों से ब्रह्मा जी के सीने में प्रहार किया और ब्रह्मा जी ने क्रुद्ध होकर विष्णु जी पर प्रहार किया। इस प्रकार से देवताओं में हलचल मच गई और देवता दौड़े दौड़े शिव के पास गए। तो महेश्वर शिव पार्वती जी के साथ मधुर मधुर मुस्कान में बैठे हुए थे। तभी देवताओं ने जाकर शिव से प्रार्थना की। तब शिव बोले कि हे देवगणों, आप डरो मत, मैं जानता हूँ आपके आने का यहाँ क्या कारण है। चलो मैं अपने शिव गणों के साथ चलता हूँ और तब देखेंगे वहाँ पर युद्ध क्यों हो रहा है। तब शिव जी अपने गणों को लेकर वहाँ पहुँचे, देखा कि बहुत भयंकर युद्ध हो रहा है। तब इस युद्ध को रोकने के लिए शिव ने अग्नि स्वरूप एक स्तंभ के रूप में दोनों के बीच में आ गए। अब अग्नि स्वरूप स्तंभ को देखकर दोनों शांत हो गए। तब उन्होंने उस अग्नि स्तंभ के बारे में जानकारी करने की विचार बनाया। तब विष्णु जी शुकर का रूप धारण करके उस स्तंभ के नीचे धरती के अंदर गए, निचले हिस्से को ढूंढने के लिए गए और ऊपर हंस का रूप धर के ब्रह्मा जी ऊपर की ओर आकाश की ओर गए कि जो भी इस स्तंभ का छोर देखकर पहले आ जाएगा वही सबसे बड़ा होगा। तब विष्णु जी चलते चलते थक गए नीचे की ओर, लेकिन उन्हें कहीं स्तंभ का छोर दिखाई नहीं दिया। तो वे निराश होकर वापस लौट आए। तो ब्रह्मा जी आकाश की तरफ गए, वो भी चलते चलते थक गए, लेकिन उन्हें वहाँ केतकी का पुष्प दिखाई दिया और वो केतकी का पुष्प लेकर के वहाँ वापस आ गए और उन्होंने प्रमाण सहित कहा कि देखो मैं छोर देख आया हूँ। तब विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को बड़ा मानते हुए उनके चरण स्पर्श किए। तब शिव प्रकट हो गए और शिव ने निर्णय किया कि ब्रह्मा जी तुमने छल कपट के साथ ये प्रतियोगिता जीती है, विष्णु जी ने सत्य बोला है, अतः विष्णु जी मेरी समानता का अधिकार प्राप्त करेंगे। तो शिव ने सत्य बोलने के कारण विष्णु जी को अपने समानता का अधिकार दिया। तो यही बात शिव को बहुत पसंद है। शिव जो लोग सत्य बोलते हैं, सत्य का आचरण करते हैं, शिव उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। हमें इसी पाठ से, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए और शिव की
प्राप्त करनी चाहिए। यही शिव पुराण की इस कहानी का लाभ है। परमपिता परमात्मा हमें सत्य बोलने की, सत्य आचरण करने की शक्ति प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।